अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। सूरत हाल, सियासी मामलात, उतार चढ़ाव, ये तमाम चीज़ें आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त में पाकिस्तानी सियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हम सब ने देखा कि 174 वोटों के साथ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई और वज़ीर आज़म नहीं रहे। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ कि कोई तहरीक अदम एतमाद चली और उसके बस जो है वज़ीर आज़म को उतार दिया गया। आज से पहले पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी तहरीक की वजह से किसी वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया जाए। वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और बाकायदा तौर पर उन्होंने ये कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा और अगर अपोजिशन में भी बैठूंगा तो इनके लिए मुश्किलात क्रिएट करता रहूंगा। इस सूरत हाल में कहीं से सिंपथीज़ आई हों या ना आई हों, लेकिन अवाम का एक जम्मे गफ़ीर जो है वो वज़ीर आज़म के साथ रहा और इमरान खान साहब ने हमेशा से जिस तरह एफ़र्ट की पाकिस्तान के लिए, जिस तरह अगयार की आंखों में आंखें डालकर बात की और उनके सामने ना झुकने की बात की, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई। आपको बताऊं कि अमेरिका का भी और रूस का भी पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल भी आ चुका है और रूस ये कहता है कि शायद इमरान खान को रूस का साथ देने और जिस वक्त ये जंग लगी उस वक्त वहाँ पर उनके मौजूद होने की सज़ा दी गई है और अमेरिका कहता है कि हमारी लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल पर पूरी भरपूर नज़र है पाकिस्तान में और हम सियासी जमातों को ये कहते हैं कि वो आइन की पासदार बने और जमहूरियत को वहाँ पर बनाए रखें। अब ये सारी सूरत हाल है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ मुदाखलत मौजूद है और अगर आप थोड़ा टाइम पहले चले जाएं तो वो एक ख़त का मिलना, धमकी अमेज़ ख़त का कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो अभी इमरान खान साहब को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अब ये मुश्किलात किस तरह लम्हा ब लम्हा बदलती रही सूरत हाल, आपने देखा कि रात को 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े खोल दिए गए, वो जजेस आए बैठे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी और फिर यकदम जो है वो एक अनाउंसमेंट हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं और उनको जो है वो घर भेज दिया गया। बड़ी शान शौकत के साथ विक्ट्री का निशान बनाते हुए इमरान खान साहब जो है बनी गाला की तरफ रुखसत हो गए, लेकिन यहाँ पर मामला ठहरा नहीं है। वज़ीर आज़म के उतर जाने के बाद या जाने के बाद सूरत हाल जो है वो वाज़े तो हो गई कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो चुकी है, अपोजिशन जीत चुकी है, मिठाइयाँ बँट चुकी हैं, सूरत हाल जो है वो सब ने जो है जश्न मना लिया कि अब पाकिस्तान में वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। KPK में कोई हुकूमत होगी, सिंध में कोई, पंजाब में कोई, ये सूरत हाल जो है वो चलती रहेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि आज़माए हुओं को दोबारा आज़माने की कोशिश तो हम दोबारा से कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात है, सालमियत की बात है, दस्तूर की बात है और कल तो जो है वो एक स्पेशल डे भी जो है पाकिस्तान दस्तूर के हिसाब से भी जो है वो मनाया गया। इसकी भी जो है वो मुल्क में दस्तूर पाकिस्तान जो है वो 49 साल का हुआ और कल इसको शायाना शान तरीके से मनाया भी गया जब मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद जब आइन बना और भुट्टो ने इस आइन को जो है इस पर दस्तखत किए तो तहरीक इंसाफ के हवाले से आज तक आप ये देखते आ रहे हैं कि इस आइन की पासदारी के लिए जो है वो मुल्क में दस्तूर पाकिस्तान के नाम से एक दिन मुख्तस कर दिया गया। अब ये सारे सिलसिले तो चल पड़े हैं, वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। अपोजिशन के लिए जो है वो अब वज़ीर आज़म का नाम शहबाज शरीफ साहब का नाम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने जगह खाली नहीं छोड़ी है। उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी का नाम जो है वो सरे फहरिस्त रखा है। अब देखना ये है कि आज फैसला क्या होता है और ये वज़ीर आज़म का जो एक गैप है कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, तो इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार और यह मकबूल जान साहब ने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। जी, पाकिस्तानी सियासत की मौजूदा सूरत हाल से आप आगाह हैं, आपको पता है अब तो वज़ीर आज़म जो है इमरान खान साहब नहीं रहे हैं, लेकिन अब नए वज़ीर आज़म का नाम जैसे शहबाज शरीफ साहब का नाम और तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम जो है वो सामने आया है और ये फैसला भी जो है वो आज हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहेंगे? पहली बात है कि मैं क्या कह सकता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, मुझे
बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आती ये सब लोग कैसे इकट्ठे हो गए। मतलब वो गुलिस्तान की बात कर लेते हैं, गुलिस्तान में अख्तर महमूद साहब और बाकी बुजुर्ग वगैरह साहब जितने एक दूसरे के खून से प्यासे हुआ करते थे, आज भी हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। कोई कहता है जिसका इकट्ठा जिसने किया पीपल पार्टी और ये मुस्तकिल तौर पर एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, मुस्तकिल तौर पर समझते हैं इनको एक मेज पे इकट्ठा किसने किया। तो ये सारा मतलब यह है कि कोई चीज पीछे जरूर है, तो जो सारी की सारी डोरें हिला रही है तो इसको कुछ साफ शफाफ सी चीज दिखा कि जिसमें मर्जी कल इलेक्शन करना है जीत जाएगा, शहबाज शरीफ साहब जीत जाए, दुनिया का वाहिद मुल्क बनेगा पाकिस्तान के जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ना है उस दिन उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रूस ने भी और अमेरिका ने भी बड़े ही बयानात दे दिए हैं। अमेरिका तो कह रहा है कि हमारी सियासी सूरत हाल पे पूरी नज़र है और आने वाली जो ये सियासी जमातें हैं या इनकी पासदारी करें, और फिर एकदम से जो है वो वहाँ की वजारत खारजा से ये जवाब आना, ये चीज़ें सामने आना, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, मुझे तो लगता है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है आलमी, और हम यूक्रेन से ज्यादा बुरी हालत में फंस गए। अल्लाह रहम करे हम सब पे। सही कह रहे हैं आप जी। तो ये क्या सूरत हाल फिर अब आगे, अगर एक जंग की तरफ जो है वो मामला जा रहे हैं, जबकि जाहिर है कि सब चीज़ें जो है वो बिखर गई हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म दोबारा से वापस आएंगे, इमरान खान साहब को हटा दिया गया है लेकिन इलेक्शन होंगे, इस्तीफ़े भी दे दिए अरकान असम्बली ने और साथ वज़ीर आज़म के नाम भी जो है वो दे दिए हुए। तो ये क्या सूरत हाल बनेगी आगे? ये जो चल रहा है टर्मोइल का पीरियड है और के ऊपर बैठे हुए हैं, हम दलदले के ऊपर बैठे हुए हैं। सही मामले के अंदर आप मजीद इसको नहीं चला सकते, आपको एक तरफ होना पड़ेगा। दुनिया दो पोलर हो चुकी हुई है, आपको या अमेरिका के साथ होना पड़ेगा या रूस और चीन के पास होना सही सही में होंगे वो वही उसी को आपको फैसला करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप चीन के साथ भी रोमांस रखें और अमेरिका के साथ भी रोमांस, आपको एक फैसला करना पड़ेगा, फिर मुल्क चला। सही सही, क्योंकि अमेरिका की हर जगह पे जो है वो चीज़ें मुदाखलत जो है वो सामने आती है। रूस के साथ अगर ताल्लुकात किए जाएं, चीन के साथ ताल्लुकात किए जाएं, तो ये तो आगे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होने वाली हैं। आगे तो पाकिस्तान की मुश्किलात का सामना है। चीन ने जिस मुल्क के साथ भी दोस्ती किया, क्या आपने उसने उसकी सियासी निज़ाम में मुदाखलत की है? सही क्या चीन ने ये कहा है कि हम जहाँ पर ह्यूमन राइट्स नहीं है हम तुम्हें ठीक कर लेंगे? क्या कहा है कि ह्यूमन राइट्स नहीं है ठीक कर लेंगे? क्या कहा है कि हम तुम्हारा माल इसलिए ठीक देंगे, तुम्हारे बच्चे वहाँ पर काम करते हैं, छापों में ये करो? क्या ये कहा है कि तुम फलां जगह पे पाबंदी लगाओ, मौलवियों को पाबंदी लगाओ, फलां जगह पाबंदी लगाओ, अदान पे पाबंदी लगाओ, पाबंदी लगाओ? कभी कहा? सही फायदे में है हमारी। सही सही। अच्छा सर, रूस का ये कहना है कि पाकिस्तान के जो वजीर आज़म थे इमरान खान साहब, उनको सज़ा इस चीज़ की दी गई कि वो रूस के साथ थे, और ये सज़ा जो है वो जहाँ से दी गई तो सब लोग जानते हैं। आप क्या कहते हैं इस बात में, किस हद तक सच्चाई है? बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान दुनिया में कभी भी बराह रास्त अमेरिकी सदर जो है वो वज़ीर आज़म को खत नहीं लिखता, उस मुल्क के एम्बेसडर को बुलाया जाता है और उसको बताया जाता है कि ये आपके मुल्क के उसको वज़ीर आज़म को बता दो। केवल इसके ऊपर मंजूर पड़ी हुई, तो इसी तरीके का होता है। अब तो ठीक है, अगर खत ठीक नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लिया गया? खत ठीक नहीं था तो अपोजिशन क्यों ली गई वहां पर? खत ठीक है और वक्त बताएंगे कि खत ठीक था और कितने बड़े थ्रेट थे इस मुल्क को। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए ना, स्पीकर साहब ने भी उस टाइम इस्तीफा दे दिया, अब इस्तीफों की भरमार लग गई है। इसके अलावा जो है वो कोर कमेटी का जो तहरीक इंसाफ ने इजलास बुला लिया है, साथ उन्होंने जगह जगह जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किस तरफ बात जा रही है? देखिए, मैं हम आपके शीशा में बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सही सही। तो इस धमाके से बचने के लिए पहले कोई एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, कोई सूरत हाल से निपटने के तरीकेकार होने चाहिए, कोई हमारे पास सेफ्टी बंद होने चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए सर? आपका तज्जिया क्या कहता है? कुछ भी नहीं है। अगर इस मुल्क में छोटी सी सूरत होती तो अदालत इस मामले में इंटरफेयर न करती, अदालत का ये डोमेन नहीं था। इन लोगों को बिठाती कहती अपना मसला खुद हल करो, अब खुद आप स्पीकर को पनिश करो। सही किया, हमने मौका तय कर दिया पाकिस्तान के। अब तो ये दोनों तरफ मैदान लगा हुआ है, दोनों तरफ सारी सूरत हो। क्योंकि तहरीक एतमाद के बाद तो सेनेट में भी बड़ी तब्दीली आ गई ना, वहां भी पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक वसीम शहजाद जो है वो अब कायदेवान नहीं रहे, उनका फैसला भी अब नए वजीर आजम जो है वो आके करेंगे। देखिए, तब्दीली आवाम में नहीं आया करती होती, तब्दीली आती है कौम के अंदर, कौम क्या सोच रही है। सही, कौम इस वक्त जो कोई सोच रही है सबको पता है। बिल्कुल ठीक। कौम का रिएक्शन ट्वीट्स में नजर आता है, किस किस के ट्वीट पे किस किस को गालियां पड़ रही है सब पता चल रहा है। सही है।
तो ज़बरदस्ती इस तरह हुकूमत बना के पाकिस्तान के लिए जो है वो ये यूज़फुल चीज़ें होंगी, यहाँ पे कुछ जो है वो पॉजिटिविटी आएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे? मैं आपको बताऊं, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी पीटीआई है जी। ये चूचू का मुरब्बा 10 दिन नहीं चला सकता इस मुल्क को। सही 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 सही, आपने बड़ी बात कर दी है सर। जाहिर है पीपल्स पार्टी, और अभी तो पंजाब की बात आएगी, पंजाब में जो है वो वजीर आला की तैनाती पर बहुत से सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ पे भी बातचीत हो रही है। आपका क्या ख्याल है कि अब यहाँ पर क्या होगा? वफाक में तो चले तरीके दम एतमाद कामयाब हो गई, तो अब अगर जरा इस तरफ आ जाए। बहुत बुरे हालात की तरफ हम बढ़ रहे पार्टियां। सही सही, बिल्कुल ठीक। उस मुल्क की जिस्म पे इतना बोझ नहीं रह गया कि खानों को खिलाया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ अपने मुफाद की सियासत की जा रही है, अपनी सिर्फ सीटों की सियासत की जा रही है, अवाम की बात जो है वो सामने नहीं आ रही है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया और सूरत हाल से आगाह किया। एक ही बात और एक ही सूरत हाल, क्योंकि इसके बाद शायद अब कोई जवाब भी किसी के पास मौजूद नहीं है कि अदम एतमाद के बाद जो सूरत हाल क्लियर होती आ रही है उसमें हालात आगे बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जाएंगे, और ये इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को जो है वो इतनी सारी जमातों का संभालना और इकट्ठ बंद करके जो है वो ये तमाम चीज़ें लेके चलना। अभी तो शायद सब जमातों को ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान को भरपूर तरीके से चलाने की सलाहियत रखते हैं और जैसे चाहेंगे चला लेंगे, लेकिन मुश्किलात शहबाज शरीफ साहब को भी आएंगी अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। ये इतना आसान काम नहीं होगा। पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल इस वक्त जिससे हम निमट रहे हैं वो इतना आसान नहीं है उसको कंट्रोल करना। अवाम को एकदम से इतना ज़्यादा रिलीफ देना भी इतना आसान नहीं है। शायद अवाम के जहन में ये है कि अब हुकूमत जो है वो तब्दील हुई है, इमरान खान साहब चले गए हैं तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़े हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, सस्ती हो जाएंगी चीज़ें, हमारी जो है पहुँच तक आ जाएंगी। अल्लाह करे कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन आए, अमान आए, लेकिन जिस तरह तज्जियाकार और जिस तरह और लोग अपने हिसाब किताब के हवाले से बात कर रहे हैं उसमें शहबाज शरीफ साहब के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए ये पेशन गोइयां जो आगे होने वाली हैं उसमें कुछ सॉलिड चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। बहरहाल अगर इन तमाम जमातों ने इकट्ठे होकर ये फैसला कर लिया है कि ये तहरीक दम एतमाद ले आए हैं, इसमें कामयाबी हो गई है, तो आने वाले वक्त में दुआ ही की जा सकती है कि पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा हो और ये पाकिस्तान को वो तमाम जो है फैसिलिटेट करने में कामयाब हो जाएं कि जिससे अवाम का फ़ायदा हो। काश के अवाम का सोचा जाए, एक आम आदमी की बात की जाए, एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। अगर एक वजीर आजम को हटाने से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो शानदार और जानदार होता है तो फिर यहाँ पर जो है वो काम करना पड़ेगा, यहाँ कुछ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तमाम चीज़ें ही जो है वो बड़ी ही कशीदगी का शिकार है, वहाँ पे आने वाले वक्त में आप इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी ताकतों को ये मौका दे रहे हैं कि वो आपकी सियासी मामलात में जो है वो मुदाखलत करें। जब कोई मुदाखलत करता है तो वो इतनी आसानी से उसको नहीं समेटा जा सकता। जाहिर है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आते रहते हैं, यानी आफ्टर शॉट्स जो हैं वो आते रहते हैं। जैसे कि अभी और ये मकबूल जान साहब ने कहा कि हम एक जल्जले पे बैठे हैं, ये अब एक जल्जले की कैफियत है कि ये सारी चीज़ें जो है वो हिल चुकी हैं अपनी जगह से। अब एक तरफ एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है, जगह जगह पे मुजाहरे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ऐसे एकदम से जो है वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, तमाम जो है अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े पेश कर दिए। अब जो नए वज़ीर आज़म हैं उनकी जो है वो तैयारी हो रही है कि वो कौन होंगे। उसके लिए ज़ाहिर है कि अरकान असम्बली भी तो चाहिए होंगे, उसके लिए और मामलात भी तो देखने पड़ेंगे। अभी तो सूरत हाल जो है वो कुछ क्लियर वाज़े सिर्फ ये हुआ है कि इमरान खान चले गए हैं, अभी और कुछ वाज़े होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लम्हा बलम्हा ये सूरत हाल सियासी मामलात बदलेंगे। पाकिस्तान की तारीख में रूस ने तो इसको ब्लैक डे करार दे दिया है। अब अमेरिका के लिए ये कितना जो है वो शानदार डे रहा ये वो बेहतर जानते हैं, लेकिन इस तरह से कभी भी बज़ाहिर तौर पे खुल के कभी किसी मुल्क की तरफ से ये चीज़ें सामने नहीं आई हैं। एक साइलेंट वॉर स्टार्ट हो चुकी है। इस वॉर का नतीजा क्या निकलेगा और इसके असरात जो है वो आलमी मार्केट की तो बात हम बाद में करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से एक आम आदमी पर क्या पड़ेंगे ये आने वाला वक्त जो है वो उसको क्लियर करेगा। कहीं ये ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने में बहुत पीछे रह जाएँ, हम ये समझने में पीछे रह जाएँ कि कौन हमारे साथ मुखलिस है और कौन हमारे साथ धोखा कर रहा है। ये सारी सियासत है और सियासत का उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है और ये
उतार चढ़ाव चलता रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ये सियासी सूरत हाल बदलती रहेगी, जो अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपको देते रहेंगे। वज़ीर आज़म जो कोई भी हो, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इस वक्त दस्तूर पाकिस्तान का मसला है, इस वक्त अमन का मसला है, इस वक्त सिक्योरिटी का मसला है। अगर ये तमाम मसाइल हमने ना देखे और इनको इग्नोर कर दिया तो फिर औरिया मकबूल जान साहब की ये बात कि शायद हम एक बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं, कहीं सच ना हो जाए। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो एक और अहम मौजू के साथ जो है वो आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ रहिएगा।